बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 5 क्लास प्रीवियस लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 8 सोलर सिस्टम हमने कंप्लीट कर लिया है। आज हम यूनिट नंबर 7 स्टार्ट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज़्म। इलेक्ट्रिसिटी क्या होता है, सबसे पहले हम ये देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी क्या है, करंट का बहाव या फिर इलेक्ट्रॉन्स का बहाव। एंड मैग्नेटिज़्म, और मैग्नेटिज़्म क्या होता है, मकनातीसियत। जो मैग्नेट्स के बारे में आप लोगों ने चैप्टर नंबर क्लास 4 में भी पढ़ा हुआ है कि मैग्नेट्स क्या होते हैं। और इस चैप्टर में हम करंट के बारे में पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है और इलेक्ट्रिक करंट का बैटरी के साथ क्या लिंक होता है। और जब हम इलेक्ट्रिक करंट और मैग्नेट्स को आपस में कनेक्ट कर देते हैं तो तब जो है वो उनका आपस में क्या रिलेशन होता है और इससे क्या नई चीज़ बनती है और इसका यूज़ कहाँ पे होता है। तो जी हम इसकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। ऑल द मटेरियल ऑब्जेक्ट्स आर कंपोज्ड ऑफ एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स कॉल्ड एटम्स। एक्सट्रीमली स्मॉल पार्टिकल्स, बहुत ही छोटे ज़रात। हमें पता है कि तमाम जो मटेरियल्स हैं या कोई भी चीज़ है, कोई भी ऑब्जेक्ट है, वो बहुत ही छोटे पार्टिकल से, ज़रात से मिलकर बना होता है, जिस उसको कहते हैं एटम्स। या आप लोग क्लास 4 में भी पढ़ चुके हैं, ये एटम की डेफिनेशन है। और आपको ये भी पता है कि एटम जो है वो मज़ीद जो है वो छोटे छोटे ज़रात से मिल के बना हुआ होता है कि एटम के भी मज़ीद कंपोनेंट्स होते हैं, उसके हिस्से होते हैं। एन एटम कंसिस्ट ऑफ फर्दर स्मॉलर पार्टिकल्स कॉल्ड इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। एटम के मज़ीद जो है वो आगे से 3 उसके पार्टिकल्स होते हैं। फर्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स, सेकेंड है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज। जो प्रोटॉन पार्टिकल्स होते हैं उनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। एंड आर लोकेटेड इन द सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम। और ये एटम के सेंट्रल पार्ट, दरमियानी हिस्से में मौजूद होते हैं। दरमियानी हिस्सा कहलाता है न्यूक्लियस। जैसे कि आपको ये फिगर में नज़र आ रहा है, ये जो है एक एटम उन्होंने दिखाया हुआ है। ये इसका ये जो सेंट्रल पार्ट है, ये वाला, ये क्या है, ये उन्होंने देखें लिखा हुआ है न्यूक्लियस। सेंट्रल पार्ट जो है वो न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है प्रोटॉन्स प्रेजेंट होती हैं जिनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, हमने ये ऊपर पढ़ा है, प्रोटॉन्स हैव पॉजिटिव चार्ज ऑन देम एंड आर लोकेटेड इन दी सेंट्रल पार्ट ऑफ द एटम कॉल्ड न्यूक्लियस। कि प्रोटॉन जो हैं वो न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं और इनके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। ये देखिए पॉजिटिव चार्ज, ये क्या है, ये प्रोटॉन्स हैं और ये न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज ऑन देम। इलेक्ट्रॉन्स हैं पार्टिकल्स, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज होता है एंड रिवॉल्व अराउंड द न्यूक्लियस। और ये न्यूक्लियस के गिर्द रिवॉल्व कर रहे होते हैं इन डिफरेंट पाथ्स कॉल्ड ऑर्बिट्स। न्यूक्लियस के गिर्द डिफरेंट मुख्तलिफ रास्तों पर चल रहे होते हैं या उसके गिर्द गर्दिश कर रहे होते हैं, जिनको ऑर्बिट कहते हैं। अब ये सेंट्रल पार्ट तो हो गया न्यूक्लियस। अब इसके गिर्द ये जो ऑर्बिट्स बने हुए हैं, मदार जिनको कहते हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व कर रहे हैं। ये एक ऑर्बिट है, उसके बाद ये वाला सेकंड ऑर्बिट है और इनके अंदर ये जो नेगेटिव साइन लिखा हुआ है, आपको पता है इलेक्ट्रॉन, ये हमने पढ़ा है, इलेक्ट्रॉन्स हैव नेगेटिव चार्ज। ये इलेक्ट्रॉन्स हैं जो इसके गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं, इनके ऊपर नेगेटिव चार्ज है और ये न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व कर रहे हैं ऑर्बिट्स के अंदर। अब यहाँ पे हमने पढ़े थे एटम के 3 जो थे पार्टिकल्स थे, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स। अब इलेक्ट्रॉन जो हैं वो तो न्यूक्लियस के बाहर ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे हैं, प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज है, वो इसके न्यूक्लियस के अंदर मौजूद हैं। तो न्यूट्रॉन्स के बारे में उन्होंने यहाँ पे नहीं लिखा हुआ, लेकिन न्यूट्रॉन्स जो होते हैं वो भी न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन के साथ ही मौजूद होते हैं और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई चार्ज नहीं होता, वो न्यूट्रल होते हैं। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इलेक्ट्रिक करंट। कि इलेक्ट्रिक करंट के बारे में हम पढ़ेंगे कि इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है। इन सम ऑब्जेक्ट्स लाइक कॉपर, एल्यूमिनियम, सिल्वर, कुछ ऑब्जेक्ट्स जैसे कि कॉपर है, एल्यूमिनियम और सिल्वर के जो ऑब्जेक्ट्स होते हैं उनके अंदर इलेक्ट्रॉन्स कैन मूव फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम विद इन द मटीरियल।
उसके अंदर इलेक्ट्रॉन्स एक जगह से दूसरी जगह मटेरियल के अंदर ही हरकत में रहते हैं, रिवॉल्व कर रहे होते हैं। दीज इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को फ्री इलेक्ट्रॉन्स कहते हैं क्योंकि ये हर वक्त मूव कर रहे होते हैं। दे मूव फ्रीली एंड रैंडम डायरेक्शन इन द मटीरियल। ये फ्रीली आज़ादाना रैंडम होता है, बेतरतीब डायरेक्शन में, बेतरतीब समत में, उनकी कोई समत नहीं होती कि उन्होंने इस डायरेक्शन को मूव करना है। वो बेतरतीब जो है वो आज़ादाना गर्दिश कर रहे होते हैं। टू टेक दीज इलेक्ट्रॉन्स फ्लो इन वन डायरेक्शन। इन इलेक्ट्रॉन्स को एक ख़ास डायरेक्शन में, एक ख़ास समत में मूव करवाने के लिए एक फ़ोर्स की ज़रूरत होती है। अ फोर्स इज़ नीडेड। एक फ़ोर्स की ज़रूरत होती है विच इज़ प्रोवाइडेड बाय द बैटरी और अ सेल, जिसको एक बैटरी या फिर सेल की मदद से वो फोर्स प्रोवाइड की जाती है। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। ये जो हमने पढ़ा है फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो इनको बैटरी की मदद से एक ख़ास डायरेक्शन में, एक ही समत में, एक डायरेक्शन में मूव करवाया जाता है। तो उसको बैटरी की मदद से या सेल की मदद से उसको फोर्स दी जाती है। तो जो है फ्री इलेक्ट्रॉन्स एक लाइन में, एक डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देते हैं। तो ये जब एक लाइन में फ़्लो कर रहे होते हैं तो इस फ़्लो को कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। ये इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन है। द फ्लो ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन इज़ कॉल्ड इलेक्ट्रिक करंट। आज़ादाना इलेक्ट्रॉन का बहाव इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है। कंसीडर अ सेल। एक सेल तस्वर करें, जैसे कि ये नीचे फिगर में भी इसने दिखाया हुआ है, ये एक सेल है। या आपके घरों में भी जो हम आम क्लॉक में या किसी भी दूसरी चीज़ में यूज़ कर रहे होते हैं वो इस तरह का होता है। उसके ऊपर एक पॉजिटिव साइन होता है और एक नेगेटिव साइन होता है। इफ़ द टू एंड्स ऑफ द सेल आर कनेक्टेड बाय मीन्स ऑफ मेटेलिक वायर। अगर हम सेल के दोनों सिरे, एक इसका ये वाला सिरा है यहाँ पे पॉजिटिव साइन है और एक नेगेटिव साइन वाले पे इधर सिरा होगा, इसके दोनों एंड्स, दोनों सिरों को हम एक मेटल की वायर, मेटल की तार के साथ जोड़ दें, एंड इलेक्ट्रिक करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग। तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है बहना शुरू हो जाएगा। फ्रॉम पॉजिटिव एंड ऑफ द सेल टू इट्स नेगेटिव एंड थ्रू द वायर। तो इलेक्ट्रिक करंट ये भी बताया है कि साथ इलेक्ट्रिक करंट उसके सेल के पॉजिटिव वाले एंड से, पॉजिटिव एंड से स्टार्ट होकर फ़्लो करना शुरू करेगा और नेगेटिव एंड की तरफ फ़्लो करेगा। द इलेक्ट्रिक करंट इन द वायर कैन बी टेस्टेड। इलेक्ट्रिक करंट अगर हमने मालूम करना हो तो इस तार में से इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो कर रहा है तो उसको क्या करेंगे, टेस्ट करने के लिए बाय कनेक्टिंग अ बल्ब इन इट्स वे। तो उसके साथ एक बल्ब जोड़ देंगे। अगर तो बल्ब हम वायर को साथ उसके जोड़ेंगे, अगर बल्ब रोशन होगा, लाइट उसमें होगी तो हमें पता चल जाएगा कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो कर रहा है। जैसे कि ये फिगर में नज़र आ रहा है कि ये एक सेल लगा हुआ है, इसके साथ ये जो है ये वायर लगी हुई है, साथ में बल्ब लगाया हुआ है। अगर हम इसके सिरे को इसके साथ बैटरीज के दोनों सिरों को जोड़ दें तो इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ़्लो करना शुरू करेगा। और अगर जो है बल्ब रोशन होगा, इसमें लाइट होगी, तो इसका मतलब है इसमें से करंट फ़्लो कर रहा है। द बल्ब विल ग्लो ड्यू टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बल्ब जो है वो ग्लो करेगा, बल्ब जो है वो इसके अंदर लाइट आएगी या रोशन होगा, तो इसका मतलब है इसमें से इलेक्ट्रिक करंट जो है वो गुजर रहा है। इलेक्ट्रिक करंट इज़ मेजर्ड बाय एन इंस्ट्रूमेंट कॉल्ड एमीटर। इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करने के लिए, मापने के लिए एक आला इस्तेमाल किया जाता है जिसको एमीटर कहते हैं। ये आपको फिगर में भी नज़र आ रहा है। इसके ऊपर रीडिंग होती है, इसके साथ वायर जोड़ देते हैं तो हमें पता चल जाता है कि कितना करंट जो है वो किसी भी चीज़ में से, वायर में से कितना करंट गुजर रहा है, उसको एमीटर कहते हैं। तो आज का हमारी रीडिंग यहाँ तक है। हमने क्या पढ़ा है इस आज के लेक्चर में? हमने एटम के बारे में पढ़ा है, उसके अंदर उसके कंपोनेंट्स के इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन उसके कंपोनेंट्स हैं। प्रोटॉन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होता है। इलेक्ट्रॉन्स पे नेगेटिव चार्ज होता है और ये न्यूक्लियस के गिर्द ऑर्बिट में मूव कर रहे होते हैं। उसके बाद हमने इलेक्ट्रिक करंट के बारे में पढ़ा है कि किसी भी चीज़ के अंदर इलेक्ट्रॉन्स रैंडमली, फ्रीली मूव कर रहे होते हैं, तो उनको एक डायरेक्शन में मूव करवाने के लिए हमें सेल या बैटरी की ज़रूरत होती है। वो इलेक्ट्रॉन्स को एक डायरेक्शन में मूव करवाते हैं। तो जब
एक ही डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हों तो उसे कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। फिर हमने पढ़ा है कि इलेक्ट्रिक करंट को टेस्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, सेल या बैटरी के साथ एक बल्ब साथ जोड़ देंगे। अगर बल्ब ग्लो करेगा तो हमें पता चल जाएगा कि इसमें से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कर रहा होगा। इसके अलावा इलेक्ट्रिक करंट को मापने के लिए, मेजर करने के लिए एक इंस्ट्रूमेंट यूज़ करते हैं जिसको एमीटर कहते हैं। तो आज का हमारा लेक्चर यहाँ तक है। अल्लाह हाफिज़।